नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा के उद्देश्य है पाठ पठन करना और दुकान से संबंधित शब्द सिखाना। सबसे पहले बच्चों चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ पढ़ते समय आप रेखांकित अर्थात अंडरलाइन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। यह पिताजी की दुकान है। पिताजी के पास कपड़े की दुकान है। वे स्कूल का सामान भी बेचते हैं। पिताजी और माँ रोज 9 बजे दुकान खोलते हैं। माँ दुकान साफ करती हैं। वह धूल और मिट्टी को बाहर फेंकती हैं। चाची जी भी माँ की मदद करती है। एक लड़का दुकान में काम करता है। दुकान में झगला है। दुल्हन का लहंगा है। लड़कों और लड़कियों के लिए पतलून और कमीजें हैं। साथ ही पुस्तक, कापी, मोजा, पैमाना, रुमाल, गहना आदि सब कुछ मिलता है। पिताजी की दुकान में कई तरह के सामान हैं। पिताजी की दुकान बहुत बड़ी है। दुकान में बहुत लोग आते हैं। अच्छा बच्चों, आपको पाठ समझ में आया? चलिए अब हम कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़िए। इन प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यह किसकी दुकान है? माँ की, दादाजी की या पिताजी की? याद कीजिए। हाँ, सही उत्तर है पिताजी की। बहुत ठीक। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। कौन माँ की मदद करती है? लड़का, चाची जी या फिर लोग? बच्चों, यहाँ पर कौन सा उत्तर सही है? सोचिए तो। हाँ, चाची जी। अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। पिताजी क्या बेचते हैं? कपड़ा, खिलौने या लड्डू? यहाँ पर कौन सा उत्तर सही है? बिल्कुल ठीक, कपड़ा। एक अंतिम प्रश्न देखते हैं। दुकान में और क्या मिलता है? तैरने का सामान, स्कूल का सामान या फिर खाने का सामान बच्चों? सही उत्तर है स्कूल का सामान। बहुत ठीक। दोस्तों, क्या आप कभी दुकान में घूमने गए हैं? चलिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। मुझे बताइए कि दुकानों में क्या-क्या मिलता है। लेकिन छात्रों, ध्यान रहे कि आप जो भी शब्द बताएंगे उनका अंत आ की मात्रा से होना होगा। जैसे कि कपड़ा, डिब्बा, मोजा, छाता, लोटा, गमला, बस्ता, पैमाना, झगला। अब आप
ऐसे शब्द सोचेंगे जिनका अंत अ से होता है, जैसे कि पुस्तक, कलम, कमीज, पतलून, कार, मेज, मोटर, गेंद। चलिए बच्चों, अब हम दुकान के सामानों को ध्यान में रखते हुए एक अभ्यास कार्य करते हैं। अक्षरों को देखिए। ल, उ, प, त, न। इन अक्षरों से कौन सा शब्द बनता है? चित्र देखिए तो यह क्या है? पतलून। अक्षरी कीजिए। प, त, ल, बड़ा उ, लू, न। पतलून। फिर से बोलिए, पतलून। पढ़िए। झ, ल, आ, ग। इन अक्षरों से कौन सा शब्द बनता है? चित्र देखिए। यह झगला है। अक्षरी कीजिए। झ, ग, ल, आ, ला, झगला। बोलिए, झगला। तीसरा शब्द बनाते हैं। चित्र देखिए। यह क्या है? बच्चे इसके साथ खेलते हैं, है ना? सही पहचाना, यह एक गेंद है। अक्षरी कीजिए। ग, ए, गे, बिंदी, द, गेंद। बोलिए, गेंद। अक्षरों को देखते हैं। त, आ, ता, छ, आ, छा। इनसे कौन सा शब्द बनता है? छाता। मतलब छ, आ, छा, त, आ, ता से बनता है छाता। इस चित्र को देखिए। यह एक कार है। कार कैसे लिखते हैं? क, आ, र, कार। बोलिए, कार। अक्षरों को पढ़ते हैं। आधा स, त, आ, ब। अच्छा, मुझे बताइए कि पाठशाला जाते समय आप किस में अपना सारा सामान डालते हैं? बस्ते में। शब्द है बस्ता। बोलिए, बस्ता। बच्चों, क्या आपको पता है कि इस चित्र को क्या कहते हैं? रोज पिताजी पहनकर दफ्तर जाते हैं। पहले हम अक्षरों को देखते हैं। ज, म, बरी ई, मी, क। शब्द बनता है कमीज। यह क्या है बच्चों? अक्षरी कीजिए। म, आ, प, ए, न, आ। इन अक्षरों से कौन सा शब्द बनता है? सोचिए जरा। इसका प्रयोग आप रोज कक्षा में करते हैं। यह है पैमाना। अक्षरी करते हैं। प, ए, पै, म, आ, मा, न, आ, ना, पैमाना। यह क्या है बच्चों? अक्षरी कीजिए। ज, म, ए। इन अक्षरों से कौन सा शब्द बनता है? हाँ, मेज। चलिए दोस्तों, बताइए कि आज हमने क्या देखा? आज हमने दुकान के सामानों के बारे में कार्य किया है। अच्छा, कक्षा की समाप्ति से पहले एक अच्छी बात सीखते हैं। लगातार परिश्रम करने वालों को ही अंत में मीठा फल मिलता है।
तो छात्रों, मेहनत करते रहो और सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाओ। ठीक है? धन्यवाद बच्चों। नमस्ते।